आज हमने सूरे मुल्क की तिलावत से शुरुआत की। सूरे मुल्क की फजीलत में बाज़ाब्ता हदीसें आई हुई हैं। जो बंदा इसको रोज़ाना तिलावत करता है उसकी कब्र को रोशन कर दिया जाता है। सूरे मुल्क को आम जुबान में तबारक भी कहते हैं। अक्सर आप देखते होंगे बहुत सारे जहां पर किसी का इंतकाल हो जाए उसके बाद तबारक पढ़ाने का एहतमाम होता है। इसकी फजीलत है। जो बंदा रोजाना तिलावत करता है फरमाया गया उसकी कब्र रोशन होती है और नूर से भर दी जाती है। और एक रिवायत यह है जैसे ही उस बंदे का इंतकाल होता है जो रोजाना सूरे मुल्क पढ़ता था तो ये सूरे अल्लाह के पास जाती है। इस बंदे को अभी कब्र में रखा गया होता है जब तक ये सूरे अल्लाह के पास जाती है और अल्लाह से अर्ज करने लगती है कि ए मौला जो मुझे तिलावत करता था तू उसे बख्श दे, उसे जन्नत अता कर। तो ये सूरे अल्लाह तबारक व तआला से बहस करती है। ये लफ्ज तो यहां तक भी आया है झगड़ा करती है और पूछती है कि ए अल्लाह क्या मैं तेरे कलाम का हिस्सा नहीं हूं। रब ताला फरमाता है क्यों नहीं, तू मेरे कलाम का हिस्सा है। तो सूरह मुल्क कहती है अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं तो मुझे जो पाबंदी से पढ़ता था उसकी बख्शिश कर दे। तो रब तबारक व तआला उसकी सिफारिश पर वो इतना बहस करती है सूरह मुल्क अपने रब से, और ये तक भी कहती है कि अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा नहीं हूं तो मुझे इससे अलग कर दे। अगर उसकी बख्शिश नहीं हो सकती तो मुझे अलग कर दे। तो रब तबारक व तआला इसकी सिफारिश कबूल फरमाता है और फरमाता है जाओ जो तुझे रोज तिलावत करता था उसे बशारत दे दे, मैंने उसे माफ कर दिया। रिवायत में मिलता है कि ये सूरह मुल्क जैसी ही ये खुशखबरी सुनती है सीधे जन्नत में जाती है और जन्नत में जाकर वहां के बिछोने ओढ़ने और वहां की खुश करने वाली चीजें लेकर के वापस कब्र में आती है मैयत के पास जो इसे तिलावत करता था, और आकर के जन्नत की हवाएं खुशबुएं बिस्तर बिछोने सब चीजें लेकर आती है और फिर उससे कहती है मेरे आने में देर तो नहीं हो गई। मैं तेरी बख्शिश के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ो मारूज करके आई हूं और जब तक अल्लाह राजी नहीं हुआ मैं वहां से आई नहीं। अब तुझे बशारत हो कि कब्र में जन्नती बिछोनों पर आराम कर और हवाएं जन्नत की खाता रहे। तो सूरह मुल्क ये वो वफा करने वाली सूरत है। जब लोग हमें कब्र में तन्हा छोड़ जाएंगे तो ये सूरह है अल्लाह करीम की बारगाह में हमारी सिफारिश करके हमारी बख्शिश का परवाना लेकर आने वाली है। कितना मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं इस सूरह को तिलावत करने में। 3 मिनट, आपके 3 मिनट यूं ही चले जाते हैं। किसी से खैर खैरियत पूछते ही आप थोड़ी देर खड़े हो जाएं तो 3 मिनट यूं ही गुजर जाते हैं। और ये 3 मिनट तिलावत करने वाली ऐसी सूरह है आप किसी खुश इल्हान कारी से सुन भी तो सकते हैं। मामूल बनाओ कि कोई रात ऐसी ना हो कि मैं सूरह मुल्क सुने बगैर सो जाऊं या पढ़े बगैर सो जाऊं। इसका असर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कब्र में देखने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कब्र की रोशनी की बात है। ये अल्लाह का कलाम है, जिंदों को भी जिंदा कर देती है। ये अल्लाह का कलाम है, जिंदों के लिए उतरा है। इसका जो अजर है और इसका जो नतीजा निकलने वाला है कब्र में वो अपनी जगह पर, लेकिन तुम्हारी हयात में भी इसके असरात देखने को मिलेंगे। सूरह मुल्क पढ़ने वाला हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कभी कोई हाकिम उसे जेर नहीं कर पाता। सूरह मुल्क जो तिलावत मुसलसल करता रहता है कोई हाकिम उसे जेर नहीं कर पाता। उसके सामने आने वाला वो अपने आप मरूब हो जाता है, चाहे जितना भी दिल में सख्तियां लेकर के रहता हो, और जब उसके सामने आ जाए तो फिर वो जो है नरम पड़ जाता है। खास तौर पर ये सूरह मुल्क के असरात जो जिंदगी पर मुरतब होते हैं बुजुर्गों ने फरमाया, तो मुकद्दमे वगैरह जब होते हैं तो बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि हाकिम के पास फैसला होने से पहले इसकी तिलावत करके जाओ, तुम्हारे चेहरे पर अल्लाह तबारक तआला वो रौब रखता है। बहरहाल
इसमें जो आयतें आई हैं वो भी मैं आपको सुना दूं कि अल्लाह तबारक तआला सूरह मुल्क में फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है? शुरुआत ये तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बुलंदी है, अजमत है उस जात के लिए जिसके दस्ते कुदरत में सारी बादशाहत है। बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, और वो हर मुमकिन शय पर कुदरत रखता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, उसी ने जिंदगी और मौत को बनाया है। क्यों बनाया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाया जाए तुम में अच्छे अमल वाला कौन है। मौत और हयात अल्लाह ने इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें आजमाया जाए तुम में से अच्छे अमल वाला कौन है। वहुवल अजीजुल गफूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, उसने तबक दर तबक 7 आसमान बनाए। और तुम मा तरा फी खल्क़िर रहमानि मिन तफाउत, तुम रहमान की पैदाइश में, उसकी तख्लीक में कोई फर्क नहीं पाओगे कि टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया होगा, अंदाजे के मुताबिक बना दिया गया होगा। हर चीज उसके बराबर हिसाब से बनाई गई है। जो भी चीज है, कोई भी, जैसे इंजीनियर के प्लान फेल हो गए हों, सोचा कुछ और था बन कुछ और गया हो, वो रहमान की तख्लीक में ऐसी कोई चीज तुम नहीं देखोगे। आगे की जो आयतें हैं ये अल्लाह ताला क्या फरमाता है? वल्लदीन कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, जो अपने रब से का इनकार किए वो जहन्नम में जाने वाले हैं, उनके लिए जहन्नम का अजाब है। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। अब तवज्जो कीजिए, जब जब जहन्नम में झोंका जाएगा किसी को तो दरबान पूछेगा उनसे। जब जब किसी को दोजख में डाला जा रहा है, सअलहुम खज़नतुहा, दरबान जो दोजख का दरबान है वो पूछेगा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास डराने वाला कोई आया नहीं था? अल्लाह का खौफ दिलाने वाला कोई आया ही नहीं था? तुम जहन्नम में कैसे आ गए? कालू बला, वो जहन्नम में जाने वाले कहेंगे हाँ क्यों नहीं, आया तो था। कद जाअना नज़ीर, हमारे पास डर सुनाने वाला आया था। फकज़्ज़बना, लेकिन हमने झुटलाया था, हम झुटलाए हुए थे। अल्लाह का डर सुनाने वाला आया था, बोलता तो था कि जहन्नम है, आखिरत है, लेकिन हम झुटलाए हुए लोग थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। अल्लाहु अकबर। ये आयतें देखें, जहन्नम में जाने वाले कहते हैं ऐ काश अगर हम सुन लिए होते उसकी बात, डर सुनाने वाले की बात सुन लिए होते। लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु, और समझ गए होते हम, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, हम दोज़ख में जाने वाले नहीं होते, आज हम आज जहन्नमी नहीं होते। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, वो सब अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। वहां पर जितने भी दोज़ख में जाने वाले हैं वो ये नहीं कहेंगे पता नहीं मुझे क्यों डाला गया है, अरे चूक करके आ गया हूं मैं इधर। नहीं, जो जहन्नम में जाएगा वो बोलेगा हाँ मेरी गलती थी, एतराफ करके जाएगा। और वो नहीं करेगा तो उसके आज़ा बोलेंगे, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। रब ताला फरमाता है आज के दिन तो हम तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे, तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैर हमसे बात करेंगे जो कुछ तुम किया करते थे। जहन्नम में जाने वाला, जेल में आने वाले आधे से ज्यादा वो बोलते हैं मैं तो निर्दोष हूं, मैं कुछ किया ही नहीं, मुझे फंसाया गया है। तकरीबन हर कोई, मर्डर वाला भी बोलता है मुझे फंसाया गया है। और जितनों को देखा गया है वो सब ये कहते हैं। यहां अलग मामला है, जेल में आने वालों को हमने देखा है, पहले तो कोई इकरार नहीं करता, न पुलिस के पास, न कोर्ट में, और न अंदर आने के बाद। वो तो दोस्ती यारी में बैठे बैठे अपने कच्चे चट्टे सुना देते हैं, लेकिन एतराफ करता नहीं कोई कि मैंने वो किया ये किया। बड़े बड़े जुर्म हो या छोटे हो, सब यही बोलते मुझे फंसाया गया है। अब बड़े बड़े लोगों पर, नेताओं को भी देखो, जब केस लगते हैं तो यही बोलते हैं साजिश के तहत मुझे ये किया गया है। लेकिन कयामत में ऐसा नहीं होगा। जो दोज़ख में जा रहा होगा वो ये नहीं बोलेगा लोगों ने मुझे फंसाया और मैं यहां आ गया, वो कहेगा काश मैं सुन लिया होता डर सुनाने वाले की बात।